मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा होने वाला था। दाई आई। अच्छा, दाई जाने ना अपना रहा? अरे दाई जाने हो? पहले कहीं चमैन, अपनो जमाना में दाई आई। दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? ये गरीब आदमी बोला नहीं, मेरे घर में शहद नहीं है। तो बोला पड़ोसी से ले लिए। पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। दूसरे पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। तीसरे पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया कि शहद की जरूरत थी, उससे हलवा बनाया जाता और बच्चे की विलादत में आसानी होती है। शहद का हलवा बनाकर औरत को खिलाए तो बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा गरीब आदमी। तो एक आदमी कहा तुमको क्या चाहिए? बोला हमको शहद चाहिए। बोला सुनो, शहद यहाँ नहीं मिलेगा, मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा 100 ऊंटों का एक काफिला आ रहा। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था ना, लाइन से आ रहा था, उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। रुक गया। क्या बात है? बोला मैं गरीब आदमी हूं, थोड़ा मुझे शहद चाहिए। क्या चाहिए भाई? बोलो भाई शहद चाहिए। तो ओ मिलेगा? तो ऊंटवान ने कहा कि हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। अमीर से पूछना होगा, हम अपने अमीर से पूछेंगे। बोला पूछ लीजिए। तो ये ऊंटवान उतरा और अमीर से जाकर पूछा कि हजरत ये थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दें? तो अमीर ने कहा कि एक ऊंट पर ये घड़ा, 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ था। एक ऊंट पर सिर्फ शहदे था, ये यूं घड़ा लटका हुआ था। अरे घड़ा जाने से बढ़िया, हाँ ऐसे बंधा हुआ था। तो अमीर ने कहा ऊंटवान से कि इसको एक बरिया शहद दे दो। तो ऊंटवान का हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहे हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। एक घड़ा खोल के दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हजरत ये घड़ा खोल देंगे, ऊंट के पीठ से दे देंगे तो फिर ये घड़ा का बैलेंस ऊंट के पीठ में गड़बड़ा जाएगा, तो हम लोग कैसे लेके जाएंगे? तो ऊंटवान ये बात जब कहा तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा शहद का उसको दे दो। दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हजरत दोनों बरिया दे देंगे तो वो लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो सखी कौन थे? इन्हीं का नाम था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो दामाद मुस्तफ़ा थे, जो खलीफाए सोम हैं। इन्हीं की रिवायत है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अच्छा, इस बात की वारंटी क्या है? एक तो हुजूर की हदीस है, वारंटी ये है। और दूसरी बात, ये जो वादा है कि आपका घर अल्लाह दुनिया में, आप मस्जिद बना दीजिए पैसा लगाकर, आपका घर अल्लाह जन्नत में बनाएगा। तो अल्लाह का वादा, देखिए मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा गलत नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा तजीज़ो तकफीन करके आ गया। बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू हिस्सा बखरा करे। तो छोटका भाई बोला कि भैया कम से कम कुछ दिन गुजरे था, बाबा तो मर गया कर ली। बोला बाबा के लिए वो समझते रहते, हम इंतजार नहीं कर, अखनी हिस्सा करें। तो मामा लोग थैये थे, बोले नहीं नहीं झगड़े मत, हमरा से इंसाफ करी दीजिए, हिस्सा बखरा लगा दीजिए। मगरिब के बाद रात में बैठा तो मामा बोला बस्ती लोगों के सामने में कि अच्छा सुना, 3 बीघा जमीन तोर बाप छोड़ी मरलूस, दी भैछा। छोटका से पूछा कि की करवे, 3 बीघा जमीन जो की करवे? तो छोटका बोली कि भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है, ये मैं 3 बीघा जमीन हमें रखी लो।
फिर मामा बोला कि अच्छा चाटा गौरू जी की करबे? तो छोटका बोला भैया जानती। भैया बोले ठीक है जी हम गौरू रोटियां रख लो। तब बाप मामा बोला कि अमौर में तुम्हारी बाप की एक दुकान भी है, क्या करोगे? छोटका से पूछा। छोटका बोली कि भैया जानते। तो भैया बोली ठीक है जी दुकानों हमें रख लो। तब मामा बोला कि 25,000 टका तोर बापा के ऊपर में कर्जा छू की करबे? तो छोटका बोली भैया जानती। तो भैया गरम भागली सब कुछ हमें जानबो ते कुछ नहीं जानबे। खेत हमें जानलान, गौरू हमें जानलान, दुकान हमें जानलान, कम से कम बवा छोटो बेटा ते जा बवा कर जाते जान। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। एक साहबी हैं कब्रिस्तान में मिट्टी देने गए, कोई साहबा इंतकाल किए थे तो अल्लाह के रसूल भी कब्रिस्तान गए। तो एक सहाबी ने अभी तजीज़ व तकफीन में लेट था, कब्र में डालना है, बांस बत्ती हाबी जाबी करना है, अभी टाइम है। तो एक सहाबी ने ये कब्र थी, कब्र में टेक लगा के बैठ गए, कब्रिस्तान में टेक लगा के बैठ गए। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई। आपने फरमाया क्या कर रहा है, टेक क्यों लगाया? कहा रसूलल्लाह इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया क्या तुम एक जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे, उससे तकलीफ होगी कि नहीं? कहा रसूलल्लाह उससे तकलीफ होगी। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस तरीके से जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे उसको तकलीफ होगी, वैसे इसके कब्र में टेक लगाकर बैठोगे कब्र में उसको तकलीफ होगी। यहाँ कब्रिस्तान में थ्रेसर चलाया जा रहा है। मछट्टा कब्रिस्तान, जैसे ही मछट्टा बाजार से निकलते हैं वो कब्रिस्तान में देखते हैं थ्रेसर, ट्रैक्टर वहां मौजूद है, थ्रेसर वहां पर मौजूद है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोचेली का भी कब्रिस्तान किसी से पीछे नहीं है, वो भी फर्स्ट करेगा। अब भतौरिया का कब्रिस्तान बताओ मुसलमानों, क्या जगह नहीं है भाई? कब्रिस्तान एक बात याद रखिएगा और देखिएगा, हमारे कब्रिस्तान में हम लोगों के ये देखने को यही इलाका मिलता है। मछट्टा हो, भतौरिया हो, कोचेली हो, रमनी हो, या जो अपने इर्द गिर्द इसी इलाके में, और आपको ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। पूरे इंडिया में घूमता हूं मैं, पूरे इंडिया घूमता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पर कब्रिस्तान की बेहुरमती मैं नहीं देखता जितनी बेहुरमती हम लोग अपने कब्रिस्तानों की करते हैं। अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अल्लाह को क्या जवाब दो? अच्छा दूसरी बात, ए बाबू बैठ जाओ, बैठो। एक दूसरी बात, गाय कब्रिस्तान में हम लोग ठोक देते हैं, गाय कब्रिस्तान में हम लोग बांध देते हैं, तो गाय पेशाब करती है कि नहीं करती भाई? अरे बोलो नहीं हो कि थैली लगा दी जाओ। कब्रिस्तान में गाय पेशाब किया, गाय पेशाब की, बैल पेशाब की, भैंस पेशाब किया कब्रिस्तान में। अब वो पेशाब, अच्छा बताओ, गाय है इतना मुत्ती, वो जितना बड़ा जानवर जी उतना मुत्ते। अब वो पेशाब किया, वो पेशाब कहां जाएगा? अरे जमीन के नीचे जाएगा ना। तो वहां कब्र थी मेरे दादा की, तो पेशाब के ग्रो मोम जी थी। दादो दुनिया में तोरा दूध नहीं पिलावा सकलोन, ते मरी गिला, गैगरा मूत पिया।
बहुत अफसोस का मकाम है मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना टालो। खुदा के वास्ते कब्रों की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो। कल को आप भी मरोगे, आप भी उसी कब्रिस्तान में जाओगे, हम भी मरेंगे इसी कब्रिस्तान में जाएंगे। कल को मेरे साथ वही होगा जो आज हमने अपने भाई के साथ किया है, गांव वालों के साथ किया है। इसलिए कब्रिस्तान हम तो कहेंगे हर मोहल्ले के नौजवानों को इसमें एक कमेटी तश्कील करे, हर नौजवान इसमें आगे आए और अपने कब्रिस्तान की घेराबंदी करे और एक बड़ा दरवाज़ा लगाकर ताला मारकर चाबी एक किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के हवाले करे कि कब्रिस्तान उसी वक्त उसी दिन खुलेगा जब कोई इंतकाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि अदला का बदला है। आज हम दूसरों के साथ करे रहे हैं, कल कोई मेरे साथ करेगा। इंशाअल्लाह कब्रों की बेहुरमती से बचेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैगाम था मेरे भाई मेरे नौजवानों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि जलसे के सीजन में मैं यहीं रहता हूँ और साल में ये समझ लिए कि 11 महीना मेरा प्रोग्राम होता है। बिहार में इर्द गिर्द में, झारखंड में जहाँ प्रोग्राम होता है यहीं से करते हैं। बाकी उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर होता है तो कलकत्ता से जाना आना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी जाता हूँ इस रास्ते से, इलाके से नज़रें रहती है। बड़ा अफसोस होता है कि कब्रिस्तान आखिरत का घर है। ये कब्रिस्तान अल्लाह अकबर कबीरा, ना जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। इसलिए शायर कहता है, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए। अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, वो अपने घर गए, वो अपने घर में आराम कर रहे हैं, वो अपने घर में सो रहे हैं। इसलिए कब्रों की बेहुरमती ना करना, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करना। अल्लाह तौफीक दे, कब्रिस्तान जाया करो और जब कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों के लिए फातिहा पढ़ो, दुआ करो, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करो। कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, इससे तुम्हें मौत याद आएगी, गुनाहों से बचोगे। और जब कब्रिस्तान जाओ तो मरने वालों के हक में दुआ करो, दुआ करो। और एक हदीस और सुना दूं। बताया गया कि बाप मर गया, बाप मर इंतकाल कर गया, बेटा कब्रिस्तान गया दुआ करने के लिए। तो सुनो, हा, मरने वालों के कब्र में जाओगे ना, उनको उनसियत होती है। वो बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है। माँ के कब्र में जाओगे, माँ कहेगी मेरा बेटा आया है, मेरा पोता आया है, मेरा नवासा आया है। एक बार याद, बाप मर गया, बाप मर गया, बाप मर गया, फिर 1 महीने के बाद चचा मरा, या 2 महीने, साल भर के बाद चचा मर गया। तो सुनो, अब वो बाप वहां इंतजार कर रहा है, ये चचा जो मरा है, ये मरने के बाद कुर्बान जाओ, वो आपस में मिलते हैं, वहां कब्र में मिलते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से मिला, आज जो इंतकाल हुआ छोटा भाई, तो बड़े भाई पूछते हैं कि दुनिया चला, घरों में सब है ठीक? बोला हाँ सब कुछ ठीक। फुटकी की मैच है ठीक? बोले हाँ सब कुछ ठीक। और सुनो, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, अगर मरने वाला आज मरा है और मुलाकात हुई बड़े भाई से, उससे पूछता है कि अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? बोले हो देखो, वो तो 2 महीना हमरा से पहले मर लीजिए, नहीं लो। बोले नहीं, हमसे मुलाकात नहीं है। तो कहते कि हो ना हो, अज़ाबे कब्र में वो मुब्तला हो गया है, इसलिए उनकी हमसे मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए मोमिनो, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, आखिरत का घर है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसलिए कब्रिस्तानों की बेहुरमती नहीं होना चाहिए। कब्रों का एहतराम करो। अल्हम्दुलिल्लाह, कब्रिस्तान जाओ, दुआ करो, दुआ करो, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैगाम थे जो मैंने अब तक आप लोगों के कानों तक पहुंचाया है। अल्लाह पाक हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आदत के मुताबिक मैंने शेर सुनाया कहाँ, तो आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुना दूँ? अरे सुना दें, देखा 24 मिनट भाग ली, 24 6 30 30 6 36 36 मिनट बाकी है, मेरा टाइम पूरा हो जाएगा।
और चिंता मत कीजिए, मीटर मेरा चल रहा है, लिफाफा तैयार जीवान। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अरे आमीन तो बोले दो, सुभान अल्लाह। देखो बोलिए सुभान अल्लाह। आज एक पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी। माथा में दर्द जी तो टेबलेट खबा के गर्दने काटी फिकी हो की बोलवेन। अरे बोलो ना की बोलवेन, आमीन। क्या बोलना है? जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगा। हाँ तो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अभी हज करना थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन कुर्बान जाइए 4 साढ़े 4 लाख रुपए लग जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्रा सस्ता है, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा। 80,000 का भी पैकेज है, 70,000 का भी पैकेज है। लास्ट 70,000, 70,000 से 1 लाख खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का घूम आ जाओगे, मदीना घूम कर आ जाओगे। लेकिन अगर हज करने जाएंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कितने लोग हज नहीं करते? कितने लोग हज नहीं करते? हमारे इलाके में कम से कम जमींदार लोग नहीं है। हमारे इलाके में जमींदारों की कमी नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया। उनके बावजूद भी सिर्फ कंजूसी की वजह से हज नहीं कर रहा, मर गया बगैर हज किए हुए। हजारों बीघा जमीन का मालिक हमारे इलाके का मर गया, हज नहीं किया। और ये भी हदीस सुन लीजिए आप, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, हज क्या है? फर्ज है। किसके ऊपर में? गरीब के ऊपर में नहीं। गरीब पर हज नहीं है, अमीर मालदार जो है उसके ऊपर में हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, 1 मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। फर्ज को छोड़ दोगे, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, जवाब नहीं दे पाओगे। बोले बाप कितना खर्चा है जी हाजिरों में? बोले 4 लाख लगता हूँ। बोले बाप 4 लाख हम दी मंजिला ठुकी जुई। 4 लाख में 1 बीघा जमीन खरीद लेंगे। इसलिए मुसलमानों सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया। क्या वो मुसलमान की मौत मरा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। नमाजी था, नमाजी था, मुसलमान की मौत मरा। रमजान का रोजा रखता था, मुसलमान की मौत मरा। लेकिन नहीं, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो वो मुसलमानों की मौत नहीं मरा, वो तो या यहूदी होके मरा या तो नसरानी होकर मरा। पहली फुर्सत में मेरे भाइयों,
अल्लाह अगर दौलत दिया है, अगर अल्लाह ने माल दिया है, और आपको मैं अभी बता दूं, बखील 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 के 4 किस्म हैं। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं आप? अच्छा, बखील जानते हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1 बखील, कितना भी ली, अरे बोला नहीं हो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 क्वालिटी है, बखील, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में, लेकिन नमाजी है जन्नत में नहीं जाएगा। रोजा रखने वाला है जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान पढ़ने वाला है जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सिर्फ बखीली की वजह से नहीं जाएगा, कंजूसी की वजह से नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और जो मुसलमान होगा वो सखी होता है। मुसलमान खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिला देगा। ये मुसलमान की पहचान है भाई। खुद नहीं खाएगा, खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन दूसरे को भूखा बर्दाश्त नहीं करेगा। भूखे को खाना खिला देगा, खुद प्यासा तो रह जाएगा, लेकिन दूसरे को पानी पिला देगा। ये मुसलमानों की शान है। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे। कितने लोग बनेंगे? अच्छा देखिएगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं। अब ज्यादा वक्त है नहीं कि मैं और तकरीर में करूं। जो सखी है, जो शुरू से अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो खर्च करेगा, उसका हाथ नहीं रुकेगा। जो किसी को खिला के आया है वो हमेशा खिलाएगा। वो चाहे कर्जा लेना पड़े, वो कर्जा उठाकर भी दूसरे को खाना खिला देगा, दूसरे को मदद कर देगा, मदरसा मस्जिद में चंदा देगा, इसलिए कि उसकी आदत है, वो देगा। आज जो बखील है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। देगा? ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर उसको खिला दिए और खिला के उल्टा दिए, और उससे बोलिए दा 1 टका, बोले भैया पैसा नहीं दूंगा। हाँ, एक बादशाह बड़ा सखी था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली। मछुआरा सोचा कि मछट्टा हाथ लग जो नहीं, दाम नहीं मिलता, चलो वहां बादशाह हटा दीजिए, बादशाह इनाम देता। मछुआरा लेके दरबार में मछली पहुंचा। बादशाह बोला कहां से आए? बोला कि हुजूर ये जिंदा नदी है ना, परसरे घाट, वहीं जाल डाले थे, ये मछली मिली है, हम दौड़ा दौड़ा आपके लिए लेके चले आए। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। तो 200 दिरहम दे दिया। अब इसकी बीवी बोली तोरा बादशाह क्या बनल, तो दिमाग खराब, जौन इतना छोटो मछली 200 टका, हम माँ छोड़ने लो, टका वापस कर। तो बादशाह कह लगी कि मेरी बीवी तो दिमाग खराब जो, हमें बादशाह जिंदगी दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते, हम कैसे पैसा मांगेंगे, गरीब आदमी हो। बोला सुनो नहीं, पैसा वापस कर एक तरीका है हम लोग। बोला कौन तरीका? तो बीवी कह लगी कि इससे पूछिए ये मछली मादा है कि नर है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए। अब वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए। बस मछली लेके जाओ, पैसा वापस करो।